नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को बेहतर आसान तरीके से पढ़ने का काम कर रहे हैं। इस क्लास का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम परीक्षा की दृष्टि से करने का काम करें, और जो परीक्षा में हमारे संभवतः जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के तौर पर हम एक बेहद सटीक तरीके से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो बेसिक से लेकर जो उच्चतर बेसिक से लेकर जो उच्चतर पढ़ाई है हमारी, जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से जो हमारी बेहतरीन पढ़ाई है, उसको हम करने का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप जिनके द्वारा आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसी में हम एक और नई क्लास देकर आए हैं, जिसमें हम जो है भारत में जो व्यापारी आए हैं भारत में जो व्यापारी आए हैं, जैसे कि डच हुए या फिर पुर्तगाली हुए, उनके द्वारा व्यापार करने के माध्यम से करने आए तो व्यापार हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सत्ता स्थापित करने के दौरान जो संघर्ष हुए हैं, उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए हैं भारत में, किस प्रकार के मतलब किस प्रकार फेरबदल किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में जो चर्चा है, ये क्लास उसी के बारे में जो चर्चा है, जो आधुनिक भारत को निर्माण करने के लिए एक आधारशिला बनती है। तो इसी के दौरान हमने अंग्रेजों के शासनकाल के जो हमारा चल रहा है, अंग्रेजों का शासनकाल, जो किस प्रकार उनका स्थायित्व बढ़ा है, या किस प्रकार उन्हें, अगर आप देखें तो जो 1757 का प्लासी युद्ध था, उसके पहले वो व्यापारी थे, लेकिन उसके युद्ध के बाद वो क्या बन जाते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं। तो और जो उनको सटीक तरीके से स्थायित्व जमाने का जो काम करता है, 1764 का बक्सर का युद्ध, जो बक्सर के युद्ध में उनका स्थायित्व पूर्णतः हो जाता है, जिसमें वह अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। तो उसी के दौरान जब वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इनका जो पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूर्वी व्यापार करने के लिए बनाया गया था। तो उसी में जब वो उनका स्थायित्व पूरा हो गया, तो व्यापार के दौरान उन्होंने किंग मेकर बन गए, जो वहाँ के बंगाल के जो शासक थे, उनको उनके जैसे मीर कासिम हुआ, और जैसे भी और भी हुए, सिराजुद्दौला को युद्ध में डिफीट करके उन्होंने वहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। तो उसी के दौरान जो उनके जो अधिकारी हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल्स, तो उन्हीं के बारे में हम जानकारी एकत्र करके आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या ऐसे काम किए गए, उनके समक्ष या उनके समकालीन में क्या क्या काम हुए, तो उन्हीं के बारे में जो चर्चा करेंगे हम। तो इस क्लास में देखेंगे जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं के जो लॉर्ड हैं, इन्हीं के काल से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो मॉडर्न इतिहास का जो बेहद क्वेश्चन बनने वाले जो क्वेश्चन है, इसी से बनते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसमें हम जानेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ जाना था उसके बारे में, जो इसका शासनकाल वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 ईस्वी तक। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1700 वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 तक 1773 तक गवर्नर जनरल बनने का काम करेगा। गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल। ये टॉपिक है हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इसी के बारे में हमने कुछ जाना कि इसके काल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटित हुई। तो उसी के दौरान हमने देखा कि इसमें जो 1773 के एक्ट के दौरान 1774 में एक बंगाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसी के शासनकाल के दौरान में जो महत्वपूर्ण घटना है, जो इसी के दौरान, जिसमें इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। तो इसके प्रथम जो इसके काल में जो घटित घटना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जो प्रथम घटना है, 1773 यानी 1774 में एक बंगाल में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। उच्च न्यायालय की स्थापना
उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके प्रथम जिसके जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा, सर एलिजा हिम्पे या एलिजा इम्पे? एलिजा इम्पे, जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो इन्हीं के दौरान जो घटित और घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो 1773 का वार्न, जो अगर इन्हें कहा जाए कि ये किस एक्ट के द्वारा इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1773 एक्ट के द्वारा। इन्हें किसके द्वारा बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 रोलेक्ट एक्ट के द्वारा इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो 1773 से 1785 में 85 तक इनका कार्यकाल निर्धारित करेंगे। इन्हीं के द्वारा जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन यानी दो प्रांतों, द्वैध शासन जो है यानी अंग्रेजों का है, जो मैंने बताया आपको, नवाब और अंग्रेजों के बीच जो समझौते हुए कि आप इन क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार शासन की व्यवस्था के द्वारा आपको क्या क्या करना होगा। तो उसी के द्वारा जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया इसके द्वारा, समाप्त किया इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। और जो इसके द्वारा महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, जो 1774 का रोलेक्ट एक्ट है, तो जो 1774 का रोलेक्ट एक्ट है, उसके द्वारा क्या 1774 का रोलेक्ट एक्ट के द्वारा इसको कोलकाता की स्थापना की गई, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और देखिए जो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम के द्वारा देखेंगे। तो प्रथम मराठा इनके जो शासनकाल में, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसके शासनकाल में हम देखेंगे कि वैसे और क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, तो वो है जो प्रथम आंग्ला युद्ध है, आंग्ला मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो 1775 से 82 1782 तक 1782 में हुआ। और जो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध है, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ, युद्ध जो 1780 से 1784, 1780 से 1784, 1780 से 1784 में हुआ। उसी के द्वारा हम देखेंगे जो 1781 वर्ष है, जिसमें 1784 है, 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1784 में इसी के शासनकाल में, अगर आपसे पूछे कि 1784 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई, या किस शासन का, किसके कौन सा वर्ष राय था या कौन सा गवर्नर जनरल था, तो इसके बारे में आप बताने का काम करेंगे। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी
एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, सॉरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की स्थापना स्थापना की किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की? विलियम जोन्स के द्वारा। किस वर्ष की? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। इसी के उपलक्ष्य देखेंगे 1781 है वर्ष। वर्ष 1781 में प्रथम मदरसा, इसके द्वारा प्रथम जो मदरसा है, प्रथम मदरसा प्रथम मदरसा प्रथम मदरसा स्थापना, प्रथम मदरसे की स्थापना प्रथम मदरसे की स्थापना कलकत्ता में की। प्रथम मदरसे की स्थापना यानी मदरसा जो मोमडन, अगर आपने देखा होगा जहाँ पर मोमडन बच्चे जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरसा। जहाँ मोमडन बच्चे पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरसा। तो इसने सर्वप्रथम जो मदरसे की स्थापना की 1781 में, जो सिख शासनकाल के दौरान हुई है प्रथम मदरसे की स्थापना। और 1782 में बनारस में 1782 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की किसके द्वारा? 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। स्थापना की। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसको महाभियोग के कारण जब इसने त्यागपत्र दिया तो इसे जब ये वापस गया तो वहाँ पर इसको महाभियोग चलाया गया। वो किस कारण था? तो वो 1784 में जो पीट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में वर्ष 1784 में पीट्स इंडिया नामक एक्ट आया। पीट्स इंडिया एक्ट आया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या है? पीट्स इंडिया एक्ट। तो इसका विरोध किया गया किसके द्वारा? इसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका विरोध किया गया, पीट्स इंडिया एक्ट का, जिसके दौरान इसने पीट्स इंडिया के एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसने 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के कारण, जब इस्तीफा दे दिया तो यह वापस जाता है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो इसके ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, तो कौन था? महाभियोग चलाने के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स को महाभियोग के कारण महाभियोग चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग नामक जो व्यक्ति द्वारा चला जाता है, जो जिसके द्वारा पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध के कारण, तो पीट्स इंडिया विरोध के कारण यह वापस चला जाता है, जिसमें इसके इस्तीफा देकर वापस चला जाता है। तो इसी के उपरांत हम आगे देखेंगे
जो नेक्स्ट है हमारे इसी के उपलक्ष्य, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया एक्ट के दौरान जब भारत से वापस चला जाता है तो उस पर महाभियोग चला जाता है वहाँ की संसद के द्वारा, वहाँ के राज्य गवर्नर के या उसके संसदों के द्वारा। तो इसके उपलक्ष्य में जो इसका नेक्स्ट, इनके बाद जो नेक्स्ट बनेंगे, इनके बाद जो नेक्स्ट बनेंगे भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल, तो उनके बारे में जानेंगे इससे अगले। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 तक 1793 तक भारत में इनका वायसराय के तौर पर, सॉरी गवर्नर जनरल के तौर पर इनका भारत में कार्यकाल रहेगा। कितने से? 1786 से 1793 तक। तो इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था का देन, या फिर सिविल परीक्षा में जो सिविल परीक्षा है उसके सिविल परीक्षा की देन, या फिर पुलिस में पुलिस थानों की जो है बनाने की देन, जो किसके द्वारा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में सिविल परीक्षा, भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत, सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत, सिविल सेवा व पुलिस व्यवस्था, भारत में सिविल सेवा व पुलिस भारत में पुलिस व्यवस्था इसी के द्वारा। और देखें इसे पुलिस व्यवस्था के लाने के कारण इसे पुलिस का जनक कहा जाता है, यानी इसे ही पुलिस व्यवस्था का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को। अगर आप इसे याद करना चाहें तो इसकी ट्रिक तो नहीं कह सकते, इसके नाम में देखो अगर लिस आया है तो लिस, और पुलिस में भी क्या आता है? लिस, पुलिस में भी लिस। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस ही पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, कॉर्नवालिस ही पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा क्या क्या ऐसी घटना, क्या क्या ऐसे काम हैं जो इसके द्वारा किए गए? तो पुलिस व्यवस्था की देन और सिविल परीक्षा, सिविल व्यवस्था, सिविल सेवा की, सिविल सेवा इसी के द्वारा दी गई। भारत में जो प्रारंभ हुई है इसी के शासनकाल में हुई है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी का काल में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक हुआ, 92 तक हुआ, 1792 तक हुआ। तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है जो 1790 से 1792, जो 2 वर्षों तक हुआ। इसी के बाद जो सिविल सेवा में अगर सिविल बात करें, सिविल सेवा की शुरुआत, सिविल सेवा की जो व्यवस्था किसने दी? कॉर्नवालिस ने। अगर सिविल परीक्षा की बात करें, सिविल परीक्षा जो भारत में लागू की है वो किसके द्वारा? वो डलहौजी के द्वारा दी गई है, ये डलहौजी के द्वारा दी गई है। सिविल परीक्षा डलहौजी के द्वारा दी गई है। इसमें भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत किसके द्वारा हुई? नोट करने, अगर आप नोट करें, सिविल परीक्षा, सिविल परीक्षा को कराने
कराने की शुरुआत। सिविल परीक्षा शुरू कराने की, सिविल परीक्षा कराने की शुरुआत इसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा सिविल परीक्षा डलहौजी के द्वारा, और सिविल परीक्षा सिविल व्यवस्था किसके द्वारा भारत में, कॉर्नवालिस के द्वारा, और पुलिस व्यवस्था भी कॉर्नवालिस के द्वारा। तो पुलिस थाना जो है बनवाया किसके द्वारा बनवाया है, इसी के द्वारा, प्रथम पुलिस थाना किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस थाना। अगर बात करें इसके द्वारा किसने पुलिस व्यवस्था दी और भारत में पुलिस थाना बनवाया और उसका इंचार्ज इंस्पेक्टर को बनाया, यानी दरोगा को पुलिस थाना व दरोगा 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 को थाने का इंचार्ज बनाया, इंचार्ज बनाया, दरोगा का इंचार्ज थाने का इंचार्ज बनाया किसे, दरोगा को। जो आपका जो सभी बच्चों का ज़्यादातर वो होता है भविष्य, सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि दरोगा बने, पुलिस में, पुलिस व्यवस्था में उससे उच्च पद पर जाएं। तो उसी के दौरान देखें कि पुलिस थाना बनवाने का काम किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, और दरोगा में इसको जो पुलिस थाना है उसका इंचार्ज किसे, दरोगा को बनाया गया, दरोगा को बनाया गया इंचार्ज, यानी उसका जो कोई भी उसका कार्यभार होगा, यानी कुछ उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, थाने के प्रभारी के जो थाना प्रभारी होगा वो कौन होगा, दरोगा, यानी इसके द्वारा सारे देख रेख की जो काम होगा वो उसके द्वारा होगी। इसी के उपरांत हम अगला जो है जनरल देखेंगे, गवर्नर जनरल जो है कौन है, अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। वो है लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली जो 1798 1798 से 1798 से 1805 तक, 1805 तक लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 से 1805 तक शासनकाल। इनके द्वारा जो इनके काल में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। जो लॉर्ड वेलेजली हैं, इन्हें अगर इनके उपनाम से जाने जाएं तो अगर आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि इन्हें बंगाल का शेर भी कहा जाता था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत से ऐसे काम थे जो इनके द्वारा निपटाए गए, तो इसी के दौरान ये बंगाल का शेर कहा गया। जो लॉर्ड वेलेजली है, इनके द्वारा भारत में सहायक संधि जो है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि जो इनके द्वारा कार्य किए गए हैं, सहायक संधि पद्धति, सहायक संधि पद्धति वेलेजली ने लागू की। वेलेजली ने लागू की। लेकिन जो भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो कौन है, वेलेजली। लेकिन इसको सहायक संधि का अगर बात करें जन्मदाता की, वो रियल जन्मदाता कौन है, तो वो ड्यूप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर जो था ड्यूप्ले। तो इसका भारत में तो है वेलेजली। भारत में लेकिन इसका वास्तविक जो इसका सहायक संधि का जनक कहा जाता है,
भारत में इसका सहायक संधि को जो लागू की है किसने, वैली जली ने। लेकिन इसका सहायक संधि का सहायक सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। कुछ कहा जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को, जिसने अंग्रेजों की ऐसी की तैसी कर दी। सॉरी, जो अंग्रेजों को हारने का जो मेन कारण है डुप्ले के कारण, जो अगर आपने देखा होगा जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं उनमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के कारण अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया गया। लेकिन अगर जब वापस डुप्ले को वापस भेज लिया, बुलाया गया, तो जिसके कारण फ्रांसीसियों की हार होने लगी। इसी के उपलक्ष्य हम देखेंगे कि जो वैली जली है उसके द्वारा चौथा मैंग्लो जो इसके शासनकाल में ही चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथा जो फोर्थ इसी के शासनकाल में जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में इसी के शासनकाल में, इसी के समय में हुआ, 1799 में इसी के समय में हुआ। अगर आपने देखा कि जो शासन व्यवस्था है इनके द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए, भारत के जो नई चीज़ें लाई गई, जैसे सिविल परीक्षा है, थाना बनाना और उसका इंचार्ज इंस्पेक्टर को बनाना यानी दरोगा को बनाना, तो उसी के द्वारा इनके द्वारा कार्य किए गए। अगर बात करें वैली जली की, अगर जो कानवालिस है उसकी जो अगर बात करें, उसके जो मकबरा है यानी जो उसकी समाधि है वो कहाँ पर है, तो वो है गाजीपुर में। उसकी समाधि है गाजीपुर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।